अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब। रमज़ान आने वाला है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आई एम श्योर आप भी बहुत एक्साइटेड होंगे, लेकिन बहुत परेशान भी होंगे। काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि रमज़ान आने वाला है और हमने जो इतनी मेहनत की है हमें लग रहा है कि वो बेकार जाने वाली है, वेट को लेके स्पेसिफिकली, क्योंकि वैसे तो बहुत ही अच्छा महीना है आपकी इबादत के लिए, सवाब कमाने के लिए, लेकिन यहाँ पे अक्सर लोगों का वेट लॉस रुक जाता है या वो नहीं कर पाते। मसला क्या होता है, इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये सब शुरू करने से पहले मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं कि रमज़ान इज द बेस्ट टाइम टू लूज वेट। व्हाई? बिकॉज अगर आप तो किक स्टार्ट करें, अगर आप एक स्टार्ट ही रमज़ान में ले रहे हैं तो वैसे ही बड़ा पाक महीना है और आपके वेट लॉस के गोल्स के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद अगर आप पहले से कर रहे हैं और रमज़ान आ गया है तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, हालांकि ये आपके लिए बहुत अच्छा है। कैसे है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, रमज़ान में काफ़ी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं जिसकी वजह से हमारा वेट लॉस होने के बजाय गेन हो जाता है और हम अपने वेट लॉस के जो टारगेट है उसको कभी अचीव नहीं कर पाते, या बहुत स्लो हो जाता है, या वो होता ही नहीं है। वो क्यों नहीं होता, ये होता है, इसके बारे में बात करते हैं। जब हम सहरी करते हैं तो सहरी में यूजुअली जब हम दस्तरखान पे या डाइनिंग टेबल पे सारी फैमिली बैठती है, बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट होता है, लेकिन उसके अंदर इशू क्या होता है, उसके अंदर सबसे बड़ा मसला ही ये आता है कि जब हम सब बैठे होते हैं तो वहाँ पे जो सर्व हो रहा होता है वो या तो दही होता है, अंडे होते हैं, पराठे होते हैं काफ़ी ज़्यादा तेल में, तो दैट्स नॉट रियली हेल्दी और आपकी कैलोरीज ट्रैक नहीं है, आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्रिएट नहीं हो रहे, जिसकी वजह से आपको भूख भी लगती है, लेथार्जिक फील करते हैं और जब तक रमज़ान ख़त्म होता है तो आप काफ़ी वीक हो जाते हैं। क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ये भी आगे बताऊंगा आपको। तो इसके करेक्ट मेजर्स क्या हैं? देखिए, सहरी में आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? वो कार्बोहाइड्रेट की सोर्सेज जो कि स्लो डाइजेस्ट होती हैं, जिसकी वजह से आपको देर से भूख लगती है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की जो एग्जांपल्स है, लेट्स से चक्की का आटा, ब्राउन ब्रेड, ब्राउन राइस, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इनसे क्या होता है, देर से एनर्जी रिलीज होती है, आपको देर से भूख लगेगी और आपको ये फुल देर तक रखेंगे। आपकी सहरी में कार्ब्स की तो मैंने बात कर ली, अब प्रोटीन की भी कॉम्बिनेशन आपको चाहिए। लेट्स से वो आपने एग से ले ली, मीट से ले ली, बीफ, चिकन, लैम, फिश, जिस मर्जी सोर्स से ले रहे हैं, और आपने साथ आपको हेल्दी फैट्स चाहिए। फैट्स आपके नट से आ सकते हैं, ऑयल से आ सकते हैं, ऑलिव ऑयल से। ऑलिव ऑयल की अगर बात करें तो ऑलिव ऑयल के तमाम गुनाह माफ़ हैं पाकिस्तान में। हम ऐसे डालते हैं जैसे पता नहीं उसके क्या उसमें फजीलत हासिल है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो भी तेल है, तेल में सेम कैलोरीज होती हैं। यस, उसके थोड़े एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, हेल्दी फैट्स उसके अंदर होते हैं, लेकिन अगेन उसको ट्रैक करके खाएं, उसको ट्रैक करके अपने खाने में डालें, ऐसे मत डालें। तो आपका जब प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स का एक कॉम्बिनेशन बन गया सहरी में, आपने फिर उसके बाद पानी पी लिया। अक्सर लोग वाटर टैंक बन जाते हैं, वाटर टैंक मत बने, यहाँ तक पानी मत भरें। फिर हम जब पूरा स्पैन, फिर अक्सर लोग उसके बाद सो जाते हैं, कुछ लोग काम पे चले जाते हैं, डिपेंड्स ऑन योर रूटीन और योर वर्क रिजीम। उसके बाद जब पूरा साइकिल गुजरता है और हम इफ्तारी पे आते हैं, तो इफ्तारी में अक्सर लोग क्या करते हैं, आप सब इसमें गिल्टी भी हैं, जाम शीरी, रूह अफ़ज़ा, टैंग, और मेरे दिमाग में नहीं आ रही, दूध सोडा, ये चीज़ें लेते हैं। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स मत लें इफ्तार में राइट अवे, दैट्स नॉट द राइट टाइम टू टेक इट। उसके बाद आप फुल ऑफ शुगर ड्रिंक्स ले रहे हैं, ठीक है, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू लूज वेट, राइट? अब इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं? मैं नहीं बोला कि आपको ये ड्रिंक्स छोड़नी है, इसके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ लें। जैसे लेट्स से जाम शीरी, रूह अफ़ज़ा है, अगर अक्सर घरों में ये बहुत पसंद किया जाता है रमज़ान में, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए इसके शुगर फ्री ऑल्टरनेटिव्स भी आते हैं जो कैलोरी फ्री होते हैं या जिनमें बहुत कम कैलोरीज होती हैं, शुगर का कंटेंट बहुत कम होता है, उनमें आर्टिफिशियल स्वीटनेस होते हैं, लेकिन अगेन उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो आप वो ले सकते हैं। बेस्ट ये होगा कि आप नींबू पानी ले लें, पानी में नींबू निचोड़ के ले लें, फ्रेश फ्रूट से आप स्टार्ट करें। खजूरें भी बहुत ज़्यादा मत खाएं। अक्सर लोग 5 खजूरें, 10 खजूरें, 15 खजूरें खा रहे होते हैं। खजूरों के भी सारे गुनाह माफ़ नहीं है, खजूरों में भी कैलोरीज होती हैं। तो अगेन देखिए, एक खजूर में राउंड अबाउट 20 कैलोरीज हैं, तो आप अगर 10 खाएंगे तो 200 कैलोरीज आपने सिर्फ खजूर से ले लेनी है। तो उसको बड़ा मॉडरेशन में 1 खजूर, 2 खजूर में रखें। उसके बाद गो फॉर फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स, 200 ग्राम्स, 300 ग्राम्स, 400 ग्राम्स, अकॉर्डिंग टू योर मैक्रोज, अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। ये खाने के बाद आपके जो ग्लाइकोजन लेवल्स हैं वो रिप्लेनिश हो चुके होंगे, आपके एनर्जी लेवल्स ऊपर आ चुके होंगे
वर्कआउट की तरफ जाएं एंड स्मैश योर वर्कआउट। कोई भी वर्कआउट कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर अ वॉक, आप जिम जा सकते हैं, वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, बॉक्सिंग कर सकते हैं, जो मर्जी आपको करना है आप कर सकते हैं। फिर आ जाएगा आपके डिनर का टाइम। डिनर में आपको क्या चाहिए? आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट से मतलब अब क्या है, पहले हमने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स डिस्कस किए थे, यहाँ पे हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होगा? वाइट राइस, वाइट ब्रेड, ये फास्ट डाइजेस्टिंग होती है, जल्दी एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से इसकी टाइमिंग राइट आफ्टर योर वर्कआउट बहुत बेहतरीन है। आपने वाइट ब्रेड, कोई भी वाइट राइस, इस तरह की चीज़ें आपने कॉम्बिनेशन बनाना है। अगेन सिर्फ कार्बोहाइड्रेट बेस्ड आपका मील ना हो, कार्ब्स, प्रोटीन और फैट्स। अगेन यहाँ पे भी आपको उसी तरह के कॉम्बिनेशन बनाना है। सिर्फ डिफरेंस क्या रहा है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वर्सेस सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पे, ठीक है। आपने कैलोरीज अपनी ड्रिंक से भी बचा ली, आपकी कैलोरीज नहीं लगी, लीमू में बहुत माइनर कैलोरीज होती हैं, तो एंड यू प्रॉब्ली एंजॉय योर मील एज वेल। समोसे पकौड़े अगर आपको इफ्तारी में खाने होते हैं तो वो भी आप पहले से ट्रैक करके उसकी कैलोरीज ट्रैक करके, उसके मैक्रोस ट्रैक करके खा सकते हैं, वो मना नहीं है। लेट्स से आपके पास एयर फ्रायर है या आपके पास अवन है, तो वो सेम टेस्ट देगा जैसे आपकी डीप फ्राइड देता है, तो गो फॉर दैट अल्टरनेटिव। आप अपनी जो तेल में कैलोरीज ज़ाया करेंगे तो वो आप यहाँ पे बचा लेंगे। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो आई एम श्योर आपके पास एक तवा तो होगा, तवे पे आप बहुत माइनर सा ऑयल लगा के आप उसको फ्राई कर सकते हैं और आप उसको खा सकते हैं। तो यहाँ से आपकी जो एनर्जी लेवल्स हैं वो डाउन नहीं होंगे, आप वीक फील नहीं करेंगे, आपकी जो कैलोरीज हैं वो इनचेक होंगी और आपको एक्स्ट्रा भूख नहीं लगेगी। तो ये यहाँ पे हमारी इफ्तारी एंड हो गई थी। डिनर आपने सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के साथ ले लिया है। अगेन यहाँ पे कोशिश करें फिजी ड्रिंक्स को यहाँ पे कंप्लीटली अवॉइड करें, ये टाइम नहीं है सही फिजी ड्रिंक्स लेने का। लेट्स से अब दूध सोडा है, उसके अंदर दिस कार्बोनेटेड ड्रिंक्स इन इट, ठीक है, फुल ऑफ शुगर, इट्स नॉट द राइट टाइम टू टेक इट, सो अवॉइड इट, ठीक है। इसकी जगह पे सारी अल्टरनेटिव्स मैंने आपको बता दिए हैं, डिफरेंस मैंने आपको सहरी और इफ्तारी में बता दिया है। तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें अपने हिसाब से ले सकते हैं। सहरी में आई जस्ट मिस दिस पॉइंट कि सहरी में अक्सर लोगों को चाय और कॉफ़ी वगैरह लेने की आदत होती है, तो गो अहेड, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगेन लिमिट योर इनटेक ऑफ शुगर। शुगर की इनटेक थोड़ी सी कम रखें क्योंकि आपको कैलोरीज बचानी है और ऑलरेडी ईटिंग स्पैन जो है वो इतना छोटा है कि इसमें ये मैनेज करना बहुत ही आसान होता है। लेट्स से एक नॉर्मल दिन से इस रमज़ान के दिन को कंपेयर करते हैं। नॉर्मल दिन है, मैं उठा सुबह 8 बजे, मैंने नाश्ता किया, फिर मुझे 3 घंटे बाद फिर भूख लग गई, फिर 6 घंटे बाद फिर भूख लग गई, तो मुझे 4-5 मील्स लेने पड़ेंगे और हो सकता है किसी टाइम पे मुझे बहुत बुरी क्रेविंग्स भी हो रही हों, तो आई माइट मेस अप माई डाइट, यू माइट मेस अप योर डाइट। रमज़ान में क्या होता है? रमज़ान में इफ्तारी से सहरी तक हमारे पास इतना छोटा विंडो होता है जिसमें हमें वर्कआउट भी करना है, हमने काम भी करना है, हमने पढ़ना भी है और हमें इबादत भी करनी है और हमें सोना भी है। तो अगर बहुत लॉजिकली मैं देखूं तो तकरीबन बहुत ज़्यादा भी कर ले तो हमारे पास 4 से 5 घंटे खाने के लिए, तो 4 से 5 घंटे में आप बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते अगर आप स्मार्टली खा रहे हैं। अगर तो स्मार्टली नहीं खा रहे फिर तो अल्लाह हाफिज़ है आपका, लेकिन जनरली आपकी जो प्रोग्रेस है वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो सकती है, आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इन्हांस हो सकती है। तो रमज़ान आपके वेट लॉस की गोल्स के लिए बेहतरीन महीना है। अगर आप किक स्टार्ट करें, अगर आप पहले कर रहे थे तो इट्स स्टिल गोइंग टू बी ए ग्रेट मंथ फॉर यू। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट और रमज़ान मुबारक मेरी तरफ से, गेट एथलेटिक की टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। हम और वीडियोस के साथ आते रहेंगे रमज़ान में भी, तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।